प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? क्या स्त्री या पुरुष? देवी, पाप का नाता लिंग से नहीं और कर्म से है। सुनो एक कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत विद्वान पर घमंडी। वह अपनी पत्नी को तुच्छ समझता, उसे मारता पीटता और कहता, स्त्री तो पाप की जड़ है। दूसरी ओर उसकी पत्नी सीता जैसी पतिव्रता थी, सब सहती पर धर्म न छोड़ती। एक दिन दोनों की मृत्यु हुई। यमदूत आए, ब्राह्मण को नरक ले गए, क्योंकि उसने अहंकार, हिंसा और स्त्री अपमान जैसा महापाप किया था। पत्नी को स्वर्ग मिला, क्योंकि उसने कष्ट सहकर भी धर्म निभाया। तब शिवजी बोले, पापी वो ब्राह्मण पुरुष निकला, पुण्यात्मा वो स्त्री निकली। इसलिए मैं कहता हूँ, न स्त्री पापी है न पुरुष पापी है। पापी वो है जिसका मन मलिन है, जो अधर्म करता। शिव पुराण, गरुड़ पुराण और गीता जैसे ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा कि स्त्री जन्म से पापी है या पुरुष श्रेष्ठ है। पाप पुण्य का आधार केवल कर्म है। भगवान शिव को समदर्शी कहा गया है, उनके लिए राजारंक, स्त्री पुरुष सब बराबर हैं। शिव जी ने आधा पुरुष आधा स्त्री रूप धारण कर स्पष्ट किया कि सृष्टि दोनों के बिना अधूरी है। जहां समानता है वहां कौन बड़ा पापी जैसा प्रश्न ही व्यर्थ है। पापी वह है जो इस संतुलन को तोड़े। इतिहास में कई उदाहरण हैं इसके। रावण एक पुरुष था, वेदों, शास्त्रों, ज्योतिष और तंत्र विद्या का प्रकांड विद्वान था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। रावण के 10 सिर उसके 6 शास्त्रों और 4 वेदों के ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, पर अहंकार और स्त्रीहरण के कारण पापी कहलाया। कैकेयी एक स्त्री थी, वह एक निडर योद्धा थी। उसने युद्ध में राजा दशरथ की रक्षा की थी। वह केवल सुंदरता की रानी नहीं थी, बल्कि युद्ध कौशल में माहिर थी, इसलिए दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। पर ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण रामायण में निंदा हुई। विभीषण एक पुरुष थे और रामायण के एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र, जिन्हें धर्म, नीति और निष्ठा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वे लंका के राजा रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे, लेकिन उनका स्वभाव राक्षसी न होकर देवताओं के समान पवित्र था। इसलिए पाप की कोई जाति या लिंग नहीं होता। घमंड, हिंसा, झूठ और अधर्म करने वाला ही सबसे बड़ा पापी है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, मनुष्य अपने कर्मों से पापी या पुण्यात्मा बनता है, जन्म से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।